हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। डी वाई बाई डी एक्स से जानते हो आप कैलकुलस में या थ्रू आउट मैथमेटिक्स जहाँ भी वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन होगा वहाँ डी वाई बाई डी एक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है और मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए डी वाई बाय डी एक्स ये एक नोटेशन है जो बताता है रेट चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये किस तरह का रेट चेंज है? तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आज हम लोग देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स किसी कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी बताता है। अगर y फंक्शन और x हो और फॉर ए मोमेंट जस्ट थिंक कीजिए, ये कोई कर्व है जो y फंक्शन ऑफ x को बताता है। ये कर्व किसका है? तो y फंक्शन ऑफ x का। दो इस कर्व पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हमने 2 पॉइंट ले लिया इस कर्व पे। ये पॉइंट जो है एक्स नॉट, इस पॉइंट को हम लोग एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, और ये पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट ये है एक्स नॉट प्लस डेल एक्स और एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। दैट मीन्स कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिया। एक पॉइंट लिया एक्स नॉट एफ एक्स नॉट और दूसरा पॉइंट लिया एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। ऑरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है? एक्स नॉट। जो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे है वो एक्स नॉट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और एफ एक्स नॉट जो है ये हाइट है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर ऑरिजिन से सॉरी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एफ एक्स नॉट। और ये वाली जो हाइट है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? एक्स एक्सिस से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट बताता है। तो यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एफ एक्स नॉट है। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। मीन्स इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। दैट मीन्स कि ये जो इंक्रीमेंटल चेंज हुआ एक्स नॉट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंक्रीमेंटल चेंज है ये डेल एक्स हमने स्मॉल चेंज को बताया है।
डेल एक्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स नॉट, और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, ये प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये डेल एक्स हमने इसको इसलिए बताया, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ठीक है। डेल एक्स हमने इसलिए बताया कि वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन का, ये जो लाइन है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, दो पॉइंट किसी कर्व पे मिलाने वाले दो पॉइंट को ये कॉर्ड बोलते हैं। तो इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से इसको मैच कर लीजिए और कंसीडर कर लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ ये, इसको आप पी ले सकते हैं। तो ट्रायंगल ए पी बी में हम लिख सकते हैं टेन थीटा, ये थीटा होगा, ये एंगल यहाँ जो यहाँ, ठीक, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ये एंगल मेरा थीटा है। तो टेन थीटा ये क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज बीपी बाय एपी, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा टेन थीटा होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा, तो ये वाली हाइट है एफ एक्स नॉट और ये वाली हाइट है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट और बाय ये बेस, बेस एपी क्या है? तो ये डेल एक्स, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा किसका? तो ये कॉर्ड चेंज को, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने इस कॉर्ड का लिखा, तो यहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहा है आप देखिए। ए पॉइंट से पी पॉइंट पे इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के अलाउंग, दैट इज डेल एक्स, और वाई एक्सिस के अलाउंग जो इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है, ठीक है, बी पॉइंट के, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? तो आप इस चेंज को, सपोज ये y है, तो ये चेंज यहाँ से यहाँ बीपी डेल y आप कंसीडर कर सकते हैं, तो डेल y हो जाता है, ठीक है। इस चेंज को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल y बाय डेल x। यहाँ डेल y क्या है? तो ये बीपी है। डेल y हमने क्यों लिखा? तो y में चेंज जो हो रहा है, y हमारा y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल y हो जा रहा है, कब? जब x जो है x प्लस डेल x हो जा रहा है। जब x में चेंज, यहाँ देखिए x जो है कोऑर्डिनेट x नॉट से x नॉट प्लस डेल x हुआ था, और y नॉट अगर हम सीधा सीधा इसको f नॉट जो हमने यहाँ दिखाया है इसको y नॉट दिखाया होता या y लेता, तो y से ये डेल y जो है ये बढ़ जाता डेल x के बढ़ने की वजह से, ठीक है। और चेंज की जब हम बात करते हैं, ये कहीं भी रेट चेंज की जब बात करते हैं, सपोज कि आप अनियन या पोटैटो इनके रेट की बात करोगे, तो कहते हैं कि 10 रुपीज़ के जी है, 30 रुपीज़ के जी है, 50 रुपीज़ के जी है। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस लिखा और नीचे के जी लिखा। सिमिलरली यहाँ अगर वाई में चेंज की बात करें, तो वाई में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? तो एक दूसरा क्वांटिटी लेना पड़ेगा,
जैसे रुपया में हमने वेरिएशन जो देखा केजी के वजन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी y में चेंज x के रेस्पेक्ट में हम दिखाते हैं, और ये चेंज जो है वो एवरेज चेंज को बताता है यहाँ, और टेन थीटा के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं कि ए से बी पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो चेंजेस क्या हुआ, तो x के अलाउ डेल्टा x चेंज हुआ और y के अलाउ डेल्टा y चेंज हुआ। ठीक है, x के अलाउ डेल्टा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस सपोज x था या x नॉट है, तो उसमें इंक्रीमेंटल चेंज डेल्टा x होता है। तो y में जो इंक्रीमेंटल चेंज होता है, जो यहाँ जैसे y कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, तो वो यहाँ तक तो ठीक है, p तक ये y कोऑर्डिनेट है, और y में इंक्रीमेंटल चेंज bp प्लस ऐड हो जाता है, वो डेल्टा y बता रहे हैं। तो उसी को फंक्शन के फॉर्म में हम यहाँ डेल्टा y लिखें या एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लिखें, ये डेल्टा y की जगह पे। दैट मीन्स कि डेल्टा y टेन थीटा जो है यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस डेल x माइनस एफ एक्स नॉट बाय डेल x। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसका, तो इस कॉर्ड का AB का, और उसको हम डेल y बाय डेल x लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू है एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट बाय डेल एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चले हम। अब सपोज कीजिए अगर हमें एक ऐसे लाइन का टेंजेंट फाइंड आउट करना है जो कर्व पे सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, ऐसा लाइन जो सिर्फ ए को टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे लाइन की हम बात कर रहे हैं, उसका टेंजेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो आपने टेंजेंट ये ट्रायंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला ये आपने लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस, और इससे आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। लेकिन एक ऐसे लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालना चाहते हैं जो सिर्फ पॉइंट ए को टच करता हुआ जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट पॉइंट ए। जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, जो सिर्फ पॉइंट ए को टच करे, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, आपको थोड़ा फ्रेश फिगर में हम दिखाते हैं। ठीक, टेंजेंट लाइन है क्या, सपोज देखिए इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को टच करना चाहिए। जैसे यहाँ टेंजेंट इस तरह से हो जाएगा, इस एक सिंगल पॉइंट को टच होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ टच करता हुआ एक लाइन इस तरह से जा, देखिए, और ये सारे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है, देखिए कुछ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी इस पॉइंट से पास करेगा,
और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल। देखिए एक लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे थीटा जो है स्मॉल है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू बड़ा हो रहा है। टेन थीटा इस लाइन का जो स्लोप है, अगर हम सपोज इस पॉइंट को ए ले लें, ये पॉइंट जो है यहाँ पे बी ले लें, और ये पॉइंट जो है सी है, तो पॉइंट बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ए पे जो है वो स्मॉल है, इससे स्लोप बी से, स्लोप है बी। इसको और सिंपल थोड़ा सा कर दें तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, स्लोप एट ए स्मॉलर देन स्लोप एट बी स्मॉलर देन स्लोप एट सी, मीन्स स्लोप जो है बढ़ रहा है। तो इस तरह के केस में हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जिसका ग्राफ आपने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसको हम लोग डी वाई बाय डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो दिखाते हैं, ठीक है। स्लोप जो है क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब रेट चेंज वाई, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे जो वाई थी, हाइट जो थी एक्स, ठीक है, उस एक्स का एंड वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट यहाँ जो भी था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स वाई, एक्स वन वाई वन ले लीजिए ए पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स टू वाई टू ले लीजिए, यहाँ पे एक्स थ्री वाई थ्री ले लीजिए। तो देखिए एक्स जो है, जैसे जैसे एक्स बड़ा हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पे कि यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये एक्स वन है हमारा, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू क्या है, तो ये लाइन जो है हमारा एक्स टू बता रहा है, यहाँ जो टच कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे सी पॉइंट को टच करने वाला ये लाइन जो है वाई एक्सिस से, ठीक है, ये हमारा एक्स थ्री बता रहा है। तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बढ़ रहा है, तो वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, वाई भी बड़ा हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, फिर ये एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो एक्स टू पे वाई टू हो जाएगा, ये वाई थ्री हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक्स बड़ा हो रहा है, वाई भी बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, और इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन वाई जो है, ठीक है, फंक्शन वाई क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे वाई इज एफ एक्स यहाँ पे लिखा है हमने, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और स्लोप की हमने बात अभी की थी कि इस लाइन ए बी का स्लोप जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लिए, लेकिन स्लोप हमें ए पे अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो हमने एक तरीका निकाला कि बी पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि ए पे है। जब बी को हम कंसीडर करेंगे कि ए पे है, ए पे है नहीं, मतलब ए के बहुत बहुत करीब हम ले लेंगे पॉइंट। जैसे सपोज ये पॉइंट एक्स नॉट अगर टू होता, एक्स नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, तो टू के करीब वाला पॉइंट हमारा कौन सा होता, तो 2.0000, दैट मीन्स कि डेल्टा एक्स जो हम यहाँ पे लेते वो 0.00001 इस तरह का पॉइंट हम लेते, तो x प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाता, 2.0000, दैट मीन्स कि ये जो हमने इंक्रीमेंटल चेंज यहाँ पे दिखाया है डेल्टा एक्स, वो बहुत बहुत स्मॉल कंसीडर कर लें कि बी पॉइंट जो है बहुत बहुत करीब है, और डेल्टा एक्स उस केस में क्या हो जाएगा, ये इस तरह का चेंज होगा। और इस चेंज को हम लोग बताते हैं कि डेल्टा एक्स जो है टेंड्स टू ज़ीरो, मीन्स टेंड्स टू ज़ीरो मतलब ये ज़ीरो ऑलमोस्ट, देखिए ये ज़ीरो के करीब है। तो ऐसा सिचुएशन कब होगा, जब एक्स नॉट जो है वो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, जो ये पॉइंट बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेंस टू टू,
एक्स नॉट प्लस डेल एक्स टेंस टू टू, क्यों? तो एक्स नॉट जो है, सॉरी डेल एक्स जो है यहाँ पे टेंस टू जीरो हो रहा है, तो वैसे केस में एक्स नॉट प्लस डेल एक्स टेंस टू टू हो जाएगा। क्यों? तो ये बी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए के बहुत बहुत करीब है। और ये चेंज ऐसा नहीं कि यहाँ इसको आप 1.999 भी आप लिख सकते थे 2 की जगह पे टेंस टू, ठीक है। इस चेंज को आप यहाँ पे जो हमने दिखाया कि 2 से बड़े के लिए दिखाया, आप यहाँ 2 से लेस देन के लिए दिखा सकते हो, और वो पॉइंट दिखा सकते हो 2 के बहुत बहुत करीब, जैसे कि 1.999 इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो 2 पे पहुंचने का अगर ये पॉइंट सपोज कि यहाँ पे 2 है, तो इस तरह इधर से भी 2 पे पहुंच सकते हैं, 2 के बहुत बहुत करीब, या इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो ये वाला चेंज जो 2 के बहुत बहुत करीब होगा 2.00001, और ये जो पॉइंट 2 के बहुत करीब होगा ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1.999999, ठीक है, 2 के करीब। तो वही हम एक्स नोट के बहुत करीब पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे केस में हमें डेल एक्स जो है क्या लेना होगा, वो टेंस टू जीरो, दैट मीन्स जीरो के बिल्कुल बराबर हो, जीरो के बिल्कुल बिल्कुल करीब हो, लेकिन जीरो नहीं, ठीक है, जीरो के बिल्कुल करीब हो लेकिन जीरो ना हो। ऐसे केस में हम लोग टेन थीटा फाइंड आउट करने वाले हैं कि टेन थीटा क्या होगा जब ये पॉइंट बी पॉइंट जो है ए पे आ जाए, तो ये जो कॉर्ड होगा वो सिर्फ एक पॉइंट ए को टच करेगा। जब ये बी पॉइंट यहाँ बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो ये लाइन जो कॉर्ड वाली ये लाइन थी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए ये ऐसा, जो यहाँ जो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। अगर ये विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा इसे और जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब विजिबल हो जाए शायद आपको। देखिए ये जो लाइन है कॉर्ड जो है जिसकी बात कर रहे हैं ए बी, ये कुछ इस तरह से हो जाए। देखिए जब ये बी पॉइंट ए पे के करीब आ जाएगा, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा, और इसी लाइन का हम स्लोप निकालना चाहते हैं। इसी लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये एक ट्रिक हमने अपनाया कि बी को बिल्कुल इसके करीब समझ लिया ए के, और अब जो लाइन बनी उसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये लाइन क्या है, बी के बिल्कुल करीब है, ठीक है। पॉइंट ए जो है, सॉरी बी जो है वो ए के बिल्कुल करीब है, और ऐसे केस में हम लोग स्लोप निकालने जा रहे हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ जो इस लाइन का फॉर्म होगा उसको हम टेन थीटा डैश ले लीजिए। ये जो लाइन है यहाँ पे जो एंगल बना रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये लाइन जो एंगल बना रहा है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए टेन थीटा डैश। ये थीटा डैश ले लीजिए। यहाँ पे आपने थीटा दिखाया था इसे, थोड़ा जूम कीजिए और देखिए इसको, इसको आपने थीटा दिखाया था। इस वाली लाइन का जो यहाँ पे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा दिखाया था, यहाँ पे हम थीटा डैश ले रहे हैं इसको, कि जब बी पॉइंट ए के बिल्कुल करीब हो जाएगा तब जो ये लाइन बनेगी उसका स्लोप हम निकाल रहे हैं, और यहाँ एंगल ये जो बना रहा है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में वो थीटा डैश दिखाया। यही थीटा डैश हमें फाइंड आउट करना है, टेन थीटा डैश का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेन थीटा डैश हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेन थीटा डैश ये क्या होगा, तो ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टेन थीटा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टेन थीटा इसका। तो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो ये है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये है डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये जो एक्चुअल में एक फॉर्म तैयार हुआ, ठीक है,
लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, ये टेन थीटा डैश हो रहा है। इसी टेन थीटा डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है। और ये किसके बराबर है, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। और डेल वाई बाय डेल एक्स हमने देखिए यहाँ पे मेंशन करा है, यहाँ पे किसके बराबर है, तो एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट बाय डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्या होगा, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट बाय डेल एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए और आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो देखिए, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए यहाँ जो हमने एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स दिखाया है, ये कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इक्वल टू इस कर्व का जो इक्वेशन है, आप कंसीडर कर लीजिए, कोई भी एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एफ एक्स ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके अभी देखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है आपका, जो अभी फाइंड आउट करोगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है। डिफरेंशिएशन जो हम निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, ये निकालने का एक अनोखा तरीका है ये, इसे आप मेमोरी में रख लीजिए। यहाँ पे एफ जो हमने दिखाया है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो किसी पॉइंट एक्स नॉट पे अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है या डिफरेंशिएशन निकालना है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये एक्स नॉट पॉइंट पे निकालने का तरीका है कि कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नॉट बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ ऐसे फंक्शंस लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन y का, y फंक्शन ऑफ x लेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएशन निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएशन निकालते हैं।